Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 2.7, and in this lecture I am going to discuss all questions and examples related to your exercise 2.7 पंजाब बोर्ड में जो exercise 2.7 के क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल्स है। आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ी मजे की एक्सरसाइज है। गो के इसने काफी सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें से स्किप कर दिए हैं स्मार्ट सिलेबस में, बट जितने भी अब क्वेश्चन हैं हम उसको करते हैं अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, तो ये आपके लिए मजे की होगी। सबसे पहले हमने देखें कि कौन कौन सी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे पेज 65 पे, एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे पेज 66 पे आपकी बुक के है, क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है जी, तो ये 4 क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं जी। 2.7 को मजे की एक्सरसाइज है। मीन अब हम सबसे पहले उसी तरह एज यूजुअल कुछ 1-2 डेफिनेशंस है वो मैं लेके चलूंगा और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स की तरफ आ रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं जी कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, और वो डेफिनेशन आपके सामने आ रही है जी, यूनरी ऑपरेशन। नाउ व्हाट इज यूनरी ऑपरेशन? पेज नंबर 64 पे ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। एन ऑपरेशन व्हेन यील्ड परफॉर्म ऑन अ सिंगल नंबर यील्ड्स अनदर नंबर टू द सेम और अ डिफरेंट सिस्टम। कि अगर एक ऑपरेशन हम करते हैं किसी एक नंबर पे और वो रिजल्ट में सेम सिस्टम या डिफरेंट सिस्टम का आंसर दे रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनरी ऑपरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ यूनिट ऑपरेशन आर नेगेशन ऑफ अ गिवन नंबर। याद होगा नेगेशन किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट्स है या क्यूब रूट्स है, या स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिंग इट टू इट्स हायर पावर। कि एक नंबर है 2 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं 4 आ रहा है, तो ये यूनिट ऑपरेशन है। ठीक है, या हायर पावर जैसे जैसे करते जाएंगे तो वो सेम सिस्टम भी आ सकता है और डिफरेंट सिस्टम का रिजल्ट भी आ सकता है। तो इस टाइप के ऑपरेशन को बेटा क्या बोलते हैं? हम यूनरी ऑपरेशन बोलते हैं। देखें ये बात समझ आ रही है? ओके, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके पास है बाइनरी ऑपरेशन की। नाउ व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? पेज नंबर 65 पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। एंड बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय स्टार, रेड आर स्टार इज अ नॉन एम्प्टी सेट G is a function which associate with each order pair of the element of G, unique element denoted by a unique element denoted by as a b of G। कि जब उस पे वो ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो उसी सेट का एलिमेंट आ जाए तो हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में मैंने 1.1 में प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो वहां पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर या ऐसा बात करते थे, तो वहां पे प्लस माइनस का साइन था, यहाँ पे स्टेरिक है। स्टेरिक कोई भी नंबर आपको डिफाइन करके ऑपरेशन, सॉरी स्टेरिक कोई भी ऑपरेशन आपको डिफाइन करके बता सकता है। In other words, a binary operation on a set G is a function from the set G static to G। G से G की तरफ ये फंक्शन कह रहा है। अब वो ये कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन की बजाय हम फॉर कन्वीनियंस के लिए हम क्या कहते हैं? सिंपल ऑपरेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो इन प्लेस ऑफ सेइंग स्टैटिक इन ऑपरेशन ऑन G वी शैल से G इज क्लोज। स्टैटिक की बजाय हम ये कह रहे हैं G इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्टार स्टैटिक। ठीक है, तो स्टार कह लें, स्टैटिक है, वर्ड मेरे स्टैटिक चढ़ा हुआ है, तो ये इसको स्टार हमने देखना है। मैं आपको जरा रिमाइंड करवा रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स ने बाद में, अगर मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ तो 1.1 नहीं देखी, काइंडली वहां पे देखिएगा। मैंने थॉरोली इसकी थ्योरी बताई हुई है कि ये प्रॉपर्टीज हैं क्या। मैं आपसे सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके सामने 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसके कोई से भी 2 नंबर सेलेक्ट करें। मीन मैं अब 1 और 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, अभी अंडर एडिशन आपको बता रहा हूँ। तो 1 + 2 करूंगा, आंसर क्या आ रहा है? 3। और तो क्या 3 जो है ये सेट को बिलोंग कर रहा है? वहां पे हम कहते थे ये प्लस वाली साइन, तो जैसे ये कर रहा होगा तो हम कहते थे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। यहाँ पे बेटा प्लस की जगह स्टार है। स्टार कुछ भी वो डिफाइन कर सकता है, इधर प्लस है, माइनस है, ये कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकता है। तो एक्चुअली ये वही चीज है जो 1.1 में कर रहे थे, और आपको मैंने कहा था सर यहाँ पे प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह जब सेकंड चैप्टर का एंड होगा तो आपको ये बड़े मजे की काम होगी। तो 2.7 में भी है, 2.8 में भी ये प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। ये जस्ट एक को पिछली एग्जांपल दी है आपको बताने के लिए कि बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से आपके साथ वर्कआउट हो रहा है, कर रहा है। ठीक है जी, तो ये है जी बाइनरी ऑपरेशन।
कोई मसला, जब एग्जांपल लिखनी है तो स्टैटिक जरूर डालिएगा, स्टार जरूर डालिएगा। ये शॉर्ट पिछली एग्जांपल मैंने दी आपको ताकि सिंपल वर्ड में आपको समझ आ जाए। चले जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज, बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टीज है आपके बुक के पेज नंबर 67 पे। आपकी बुक वाले ने 4 प्रॉपर्टी दी है, मैं 5 लिख रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी हमने 5 पढ़ी थी। हालांकि इस 5 से ज्यादा प्रॉपर्टी भी हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, एडम्पोटेंट भी है, लेकिन आप 4 या 5 कितनी भी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट लें और स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इट, देन इट पोजेसेस वन और मोर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ये एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी ये होल्ड कर सकता है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एस ले रहे हैं, मैं वही वाली प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ जो 1.1 में कह रहे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा ये एक चीज जरा देखें राइट कॉर्नर पे, ये मैं स्टैटिक डाल रहा हूँ। आमतौर पर ये वाला स्टैटिक डालना मुश्किल होता है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्रॉस डाल के ये 4 डॉट डाल दें। बहुत बड़ा नहीं डालना, ये सिर्फ मैंने प्रेजेंटेशन के लिए बताया है कि स्टार को आप ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियस बात है जब अपने पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो। अच्छा जी, बात आ रही थी प्रॉपर्टी की, तो मैं फिर कहूंगा 1.1 रिमाइंड करवा रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्लोजर। क्लोजर याद है कि एक सेट में से 2 एलिमेंट लेते थे, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करते थे और आंसर फिर उसी सेट का आ जाता था, तो इसको हम बोलते थे क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम क्या करते थे, एक सेट के 3 एलिमेंट लेते थे, उनकी ब्रैकेट को सिर्फ शफल करते थे। यहाँ पे मैं बहुत स्पीड से इसलिए करवा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ 1.1 में मैंने बड़ी तफसीली एक एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया हुआ है, और 2.8 में भी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ये प्रॉपर्टी मैं दोबारा आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। तो ये अब आपके पास है ए स्टैटिक बी क्रॉस सी, बी स्टैटिक सी। तो इसमें सिर्फ क्या होता था, ब्रैकेट शफल करते थे। मीन ये लास्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट है, तो इसमें राइट हैंड साइड पे फर्स्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट आ जाती है। क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको अगर याद हो 5 में हम कौन सा नंबर ऐड करते हैं कि आंसर वही आ जाए, तो वहां में हमने पढ़ा था 5 में 0 ऐड कर रहे हैं तो आंसर 5 आ रहा है, तो अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0 होती है। इसी तरह 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 5 ही आ जाए, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 5 आ रहा है। अब बाइनरी ऑपरेशन में 1 या 0 की बजाय वो ई आइडेंटिटी यूज कर रहा है, यानी कि किसी भी वो बात कर रहा है एलिमेंट है उसको हम ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास बेटा क्या आ रहा है, वही आंसर आ जाता है। तो ये है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बाइनरी ऑपरेशन में अगर हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। इसी तरह इनवर्स की बात करें कि 5 को याद होगा हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। 5 को बेटा 1/5 से मल्टीप्लाई करते थे तो 1 आता था। यहाँ पे क्या होगा, ए है, ए स्टैटिक ए डैश आ रहा है, तो ए स्टार ए डैश से करेंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या होता है, 2 ही नंबर लेते हैं बट इनकी ब्रैकेट को शफल कर लेते हैं, सॉरी साइड शफल हो जाती है। मीन ए स्टैटिक बी किसके इक्वल आ रहा है, ये बी स्टैटिक ए के इक्वल आ रहा है। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको कुछ याद आ रही होंगी जो 1.1 में बड़ी थॉरोली हमने की थी। आपकी बुक वाला 4 प्रॉपर्टी लिख रहा है, कौन सी, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाली, वो फर्स्ट वाली नहीं लिख रहा। मैं आपको ये बताऊं, ये 5 से ज्यादा प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, वो अभी हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। पेपर में आपको इस 4 भी लिखना चाहें तो आप इन चारों को भी लिख सकते हैं। तो अब ये छोटा सा टच मैंने दिया है और एक छोटा सा नोट मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक्चुअली ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है, बाइनरी ऑपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं। और नोट थ्योरम है जी आपके बुक के पेज नंबर 68। प्रूव तो नहीं करवा रहा हूँ पर रिजल्ट बता रहा हूँ कि इन अ सेट हैविंग बाइनरी ऑपरेशन स्टार, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी आर सेम। लेफ्ट आइडेंटिटी मीन अगर लेफ्ट साइड से नंबर को मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। जैसे मैं आपको वहां पे एग्जांपल दी थी 5 into 1 इज इक्वल टू 5 या 1 into 5 इज इक्वल टू 5, तो ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह इनवर्स भी है कि इन अ सेट हैविंग एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स राइट इनवर्स। तो यहाँ पे जो लेफ्ट इनवर्स है वो क्या कह रहा है, राइट इनवर्स के इक्वल होता है। ये ऑब्जेक्टिव में चीजें बेटा पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ इसका टच दिया है ताकि अगर पेपर में आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ओके चलिए आगे देखते हैं। बेटा इसके जो क्वेश्चन है वो रेजिड्यू मॉडुलो के हैं और रेजिड्यू मॉडुलोस में टेबल बना के आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, मैं पहले 4 क्वेश्चन कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि 3 में तो टेबल उसने बना के दे दी है, 4 में टेबल बनाना है, तो मैं टेबल बिल्ड करना आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपके लिए 3 भी इजी हो जाएगा और आपके लिए जो एग्जाम्पल्स हैं बेटा वो भी काफी इजी होने जा रही हैं। ओके जी, सो
क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो उसमें क्या कहा है, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एन एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4। मॉडुलो 4 का आपको कहता है ये टेबल बनाएं। मॉडुलो रेजिड्यू मॉडुलो 4 का मतलब है कि उस टेबल में ना तो 4 आएगा ना 4 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, ये चीजें इनमें रखिएगा। आई रिपीट, रेजिड्यू मॉडुलो, मैं बड़े सिंपल वर्ड में आपको बता रहा हूँ, सेट ऑफ रेजिड्यू मॉडुलो क्लासेस 4 का मतलब क्या है, ना उस टेबल में 4 आएगा ना 4 से ग्रेटर वैल्यू आएगी। जैसे ही 4 आ जाएगा हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे ताकि ये 4 से लेस आ जाए। कैसे, अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ। यानी कि when we add the two number, if the sum is greater than or equal to 4, then we divide it by 4 and obtain a remainder। कैसे, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन से ये चीज समझा सकूं कि ये वर्कआउट कैसे करता है। मीन अगर आप देखें नहीं, ये टेबल हमने बनाना अंडर एडिशन, मैंने बात की अंडर रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 की बात हो रही है तो 4 तो नहीं आएगा। हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। मॉडुलो रेजिड्यू क्लास के लिए आ जाएगा 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 एंड 3 रो वाइज लिख लिया है। इसी तरह कॉलम वाइज भी मैंने क्या कर दिया, 0 1 2 3। और जरा मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए R1 R2 R3 भी लिख दिया आपके लिए, और ये C1 C2 या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम भी लिख दिया। ये इधर एक्स्ट्रा टॉपिंग कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पेपर में आप बेटा इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके जी, चले जी टेबल बनाते हैं। एक्चुअली ये फिलिंग करनी है, ये बॉक्सेस फिल करने हैं। अगर ये बॉक्सेस फिल हो जाते हैं तो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। मैं रो से स्टार्ट कर रहा हूँ और 1 बाय 1 करके कॉलम में इसको ऐड करता जाऊंगा। कैसे, ये 0 है, 0 को 0 में ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, अंडर एडिशन कहा हुआ उसने, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन दिया। अच्छा, 0 में 0 ऐड करें तो आंसर, यस 0, 0 में 1 ऐड करें तो आंसर, ओके 1, 0 में 2 ऐड करेंगे। अब आप देखो एनिमेशन प्रॉपर लगी हुई है, आपको जहां पे भी स्टॉप करना है तो पीछे करके भी, रिवर्स करके भी देख सकते हैं। बाद में यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। अब देखें तो 0 में आप 2 ऐड करें तो आंसर, ये देखें 2, 0 में 3 ऐड करें तो आंसर 3। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, तो ये बॉक्स फिल होना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और यही हमने काम करना है, ठीक है जी। इसके बाद अब पहली रो पूरी होगी, हर एक कॉलम के साथ हमने इसको ऐड कर दिया। अब रो 2 की बात कर रहे हैं। अब इसमें दूसरा नंबर हम ले रहे हैं 1, ओके। तो 1 को हम ऐड करेंगे, 1 को बेटा 0 में ऐड करेंगे, आंसर क्या आ रहा है 1, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो आंसर 2, 1 को 2 में ऐड करेंगे आंसर 3, 1 को 3 में ऐड कर रहे हैं, देखो इधर से रो पकड़ रहा हूं इधर से कॉलम, 1 को 3 में ऐड करते हैं तो आंसर, अब मसला शुरू हो गया। 4 आ रहा है, 4 हमें चाहिए नहीं क्योंकि क्लास रेजिड्यू, सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 है। 4 या 4 से ग्रेटर वैल्यू नहीं आने चाहिए। जैसे ही ये आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 + 3 हमने किया है। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ये देखो R2 4, R2 का मतलब रो 2 को हम यूज कर रहे हैं और 4 कॉलम को यूज कर रहे हैं, इसलिए ये मैंने जरा एक्स्ट्रा लैंग्वेज लिखी थी ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है जी। तो R24 का मतलब है कि हम ये इस बॉक्स की बात कर रहे हैं, इसको फिल करना चाह रहे हैं, और इसकी जो वर्किंग है मैं इधर शो कर रहा हूं। जब आपने 1 और 3 को ऐड किया आंसर 4 आ रहा है, लेकिन 4 हमें नहीं चाहिए। तो अब ये ऊपर वाली लाइन दोबारा पढ़िएगा, व्हेन वी ऐड द टू नंबर इफ द सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अगर ये 4 या 4 से ग्रेटर आ जाए देन वी डिवाइड इट बाय 4, तो जो रेजिड्यू मॉडुलो का नंबर होगा उसी से डिवाइड कर लेंगे। मीन 4 को 4 से डिवाइड करें, उसके बाद जो रिमाइंडर समझ, जब डिवीजन करते हैं तो नीचे जो आंसर आता है माइनस करके उसको रिमाइंडर बोलते हैं। 4th चैप्टर में बड़ा तफसीली ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो वो ये कह रहा है कि आपने रिमाइंडर लिखना है, ठीक है, और जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, रिमाइंडर जो लास्ट आंसर है वो 0 है। सो अब आप देखो तो 1 और 3 को जब ऐड कर रहे हैं तो आंसर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। देखो ये बात समझ आ रही है, ओके जी। इसको और सिंप्लीफाई और करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अब ये रो 2 खत्म हो गई, मैं रो 3 से आपको और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ऑब्वियस बात, हमने क्वेश्चन भी करना है। ये 2 है जी, इसको पहले कॉलम से करेंगे, 2 + 0 क्या आंसर आ जाएगा 2, जबरदस्त। 2 + 1 आंसर क्या आ रहा है 3, 2 + 2 आंसर क्या आ रहा है, फिर आ गया 4। किसमें, R3 है और थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो इधर मैं ये लिख रहा हूँ R3 और थर्ड कॉलम में, इसमें जब हमने 2 में 2 ऐड किया आंसर 4 आ रहा है। किस नंबर से डिवाइड करेंगे इसको, यस, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। अब बेटा इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड है ना, आप समझो इसको माइनस कर रहे हैं,
तो 4 में से 4 माइनस कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है 0। तो आप माइनस वाले तरीके से याद रख सकते हैं, बट आपने लिखना डिवीजन वाला ही है। ये आपको जरा एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कि अब अभी भी कंफ्यूजन हो तो माइनस कर लो उसको। वैसे डिवीजन है लेकिन अपने माइंड में आप इसको माइनस करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो आंसर आएगा वो इसका रिमाइंडर है। बात समझ आ रही है? सो अब 2 में 2 जब ऐड किया है तो आंसर क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। कोई मसला जी? अब 2 में 3 ऐड करें, अगेन सोल्यूशन करनी पड़ेगी। R3 है और कॉलम 4 की बात करनी, ठीक है। इधर से हमने R3 पकड़ा है, उधर से कॉलम क्या पकड़ा है हमने, 4 पकड़ा है, ठीक है जी। तो करते हैं जी, 2 है और इसमें 3 ऐड करेंगे तो देखें 2 + 3 क्या आ रहा है 5। किससे डिवाइड करेंगे? शाबाश, यस 4 से करेंगे और आंसर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1। फिर मैं कह रहा हूं वो चीज अपने माइंड में कर लें, मेंटली कैलकुलेशन। 5 - 4 क्या आ जाएगा 1। अब समझ आ रही है? लेकिन आपने लिखना डिवीजन का ही है, चूंकि हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। तो 2 + 3 एक्चुअली ये 1 आ रहा है। कोई मसला? ओके जी। अभी तक देखें, अभी तक हमारे पास ना आंसर 4 आया ना 4 से ग्रेटर आया। यही इस टेबल की खुसूसियत होगी। आपका चेक भी होगा कि ये नंबर उससे बड़ा नहीं है, इक्वल नहीं आएगा। अच्छा जी, लास्ट रो रहेगी है हमारी, उसकी तरफ चलते हैं। तो 3 में 0 ऐड करेंगे, आंसर 3। ओके, 3 में 1 ऐड करेंगे, आंसर अब चेक हो जाएगा 3 और 1 मीन R4 है और 2 कॉलम की बात हो रही है। 3 में 1 ऐड किया 4 है, 4 से जब 4 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0। तो ये आ गया जी आंसर 0। 3 में कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं, 2, ठीक है जी। R2 और थर्ड कॉलम की बात हो रही है। तो 3 + 2 है 5, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो ये आ जाएगा 1। कोई मुश्किल बात सर? लास्ट आपके पास क्या है, 3 + 3 R4 और फोर्थ कॉलम की बात कर रहा है। 3 + 3 = 6, डिवाइड करेंगे 4 से तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 2। ये ले लीजिए, आपका टेबल प्रिपेयर हो चुका है। सो करके लिखें, टेबल ऑफ एडिशन रेजिडेंट मॉडल क्लास एज अबव एज। तो ये अब आपके पास ये टेबल था जो हमने बिल्ड करना था। बड़ा सिंपल वे मैंने आपको बताया। कोशिश कीजिएगा वर्किंग लिखिएगा, खाली टेबल बना के ना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर ये 5 मार्क्स या 2 मार्क्स आता है तो बेटा कोई ना कोई आपको प्रॉपर वे में आए। खाली टेबल बनाना नहीं, उसकी वर्किंग शो करनी है, उसकी वर्डिंग शो करनी है, जो आप देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखें जी, कोई मसला? अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब उम्मीद है कि अब आपके लिए बाकी क्वेश्चन इजी होंगे। इसी टैग को, इसी को ही हम फॉलो करेंगे। लाइक अभी मैं कह रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली टेबल दिया हुआ है, जस्ट हमने जस्टिफाई करना है उस टेबल को। तो ये अब आपके पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल इज दैट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लॉजेस मॉडुलो 5। एक तो ये जी अंडर मल्टीप्लिकेशन टेबल है और ये रेजिड्यू मॉडुलो 5 का मीन 5 इसमें नहीं आएगा। अच्छा, ये टेबल दिया हुआ है, जस्ट अब हमने जस्टिफाई करना है। जहां पे कोई वर्किंग है हमने वो वर्किंग शो कर देनी है। समझ आ रही है? जहां पे क्या है वो वर्किंग है, हमने सिर्फ वो वर्किंग शो कर देनी है, ताकि उसने जो कहा है कि जी शो करे कि ये टेबल वाकई इसी का है। तो जो जो जहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आती जाएगी मल्टीप्लिकेशन करके, काम फिर वही है जो हम वहां पे डिवीजन कर रहे थे। बेटा यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिवीजन ही लेके चलेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे। बिकॉज मैंने आपको बताया यही चीज हम वहां पे भी कर रहे हैं। देखें कोई प्रॉब्लम? देखते हैं जी। देखो अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो 0 को 0 से, अब जरा कर्सर पे फोकस करना यार। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ रहा है। ओके, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ रहा है। समझ आ रही है? 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, जहां पे वर्किंग करने की जरूरत होगी हम कर लेंगे, अदरवाइज सर मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अब 0 को 3 से कर रहे हैं, 0 आ रहा है। 0 को 4 से कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मुश्किल बात? ठीक है, अब मैं उसी तरह इसको R1, R2, R3, R4, ताकि लैंग्वेज समझने में आसानी हो कि किस कॉलम किस रो की बात हो रही है। इसी तरह अब मैं R2 1 ले रहा हूँ। 1 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 0। बेटा कर्सर पे फोकस कीजिएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 1 आ रहा है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 2 आ रहा है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 3 आ रहा है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, 4। तो रो 2 तक तो हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है जी, इसको अपने अल्फाज में आप लिख सकते हैं अगर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो। अब चलते हैं रो 3 की तरफ। रो 3 में अब आ रहा है 2। अब बेटा 2 में क्या करेंगे, 0 ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 0 0 आ रहा है। 2 × 1 करेंगे, ये 2 आ रहा है। 2 × 2 करेंगे, ये 4 आ रहा है।
2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा है। यहाँ पे हमारी वर्किंग शुरू हो गई है जी। 2 इंटू 3 R3 और फोर्थ कॉलम की वो बात कर रहा है। यहाँ से उसने 2 पकड़ा है, ठीक है, और यहाँ से 3, लेकिन आंसर वो 1 लिख रहा है। कैसे आ रहा है अभी हम उसको बताते हैं जी। देखें, जब आपने 2 क्रॉस 3 किया, आंसर 6 आ रहा है। किस नंबर से डिवाइड करेंगे, शाबाश बताइएगा, जबरदस्त, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। और मैंने एक सिंपल वे बताया आपने मेंटली कैलकुलेशन के लिए, आप समझो या माइनस कर रहे हो, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 1। इसलिए जब देखो 2 को जब उसने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या आ रहा है, ये 1 के इक्वल आ रहा है। देखो समझ आ गई बात की, ओके। अच्छा जी, आगे चलें। इस 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो देखें R3 है और 5 की बात कर रहा है, तो 2 इंटू 4 कर रहा है 8, लेकिन जैसे इस 2 को 4 से किया आंसर 3 आ रहा है। कैसे, अगेन वर्किंग शो करते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 5, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3। तो यही नहीं उसने टेबल में लिखा हुआ कि 2 4 आर 8 है, लेकिन रिमाइंडर बचा है 3, तो इसमें यहाँ पे 3 आ गया। कोई मुश्किल बात नहीं। चले आगे चलते हैं। R2 हमारी खत्म हो गई है, R3 आपके सॉरी R3 खत्म होगी, R4 की तरफ चलते हैं। तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 2 आर 6। अब 6 अगेन ग्रेटर देन 5 आ गया है। हम R4 की बात कर रहे हैं और थर्ड कॉलम की। जैसे ही हमने 3 इंटू 2 किया है, 6 आ रहा है, इट डिवाइड बाय 5, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। सो ये 1 आ जाएगा। देखो समझ आ रही है। फिर आगे चलें जी, 3 इंटू 3 9, 9 को अब आप देखें, अब R4 9 आ रहा है, 9 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सो यहाँ में आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ रहा है। कोई मसला जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जिन्होंने डायरेक्ट यहाँ से वीडियो देख रहे होंगे बाद में यूट्यूब में, उनसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले की है, वो देख लीजिएगा, आपको टेबल बिल्ड करना आ जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 3 इंटू 4 होता है 12, लेकिन 12 को हम क्या करेंगे, वर्कआउट करते हैं। 12 का मतलब है जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। अगर माइनस वाला माइंड में गा रहे हो ना, तो 12 में से 5 निकालोगे 7 आ जाएगा, फिर 5 निकालोगे तो 2 आ जाएगा। माइनस वाला करना है तो उस वक्त तक करते जाना जब तक कि आंसर 5 से लेस ना आ जाए, क्योंकि रेजिड्यू क्लॉजेस मॉडुलो 5 की वो बात कर रहा है। बट आप सिंपल डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर इसमें क्या आ रहा है जी, 5 2 आर 10, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसलिए 3 और 4 को जब उसने मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या आ रहा है जी, 2 के इक्वल आ रहा है। देखें कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट चलते हैं R5 का, बल्कि ये 4 इंटू 0 तो ये आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, 4 इंटू 2 आ रहा है 8। इसको अब सॉल्व करते हैं। R5 और थर्ड कॉलम है, तो 4 इंटू 2 क्या आ रहा है, 8। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 3। तो 4 इंटू 2 8 और रिमाइंडर आ गया 3। अब आ जाएंगे जी R5 के 4 का, 4 इंटू 3 करने जी, 4 इंटू 3 आ रहा है 12। 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 2 के इक्वल आ रहा है। तो 4 इंटू 12, रिमाइंडर आ गया 2। एंड लास्टली वी हैव R5, 5 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ रहा है, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, रिमाइंडर क्या बचा, 1। ओके जी। अगर सब्ट्रैक्शन का माइंड में रखा हुआ है तो 16 में एक दफा 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 आ रहा है, फिर 5 करेंगे 6 आ रहा है, फिर 5 करेंगे, तब तक सब्ट्रैक्शन करते जाना मेंटली जब तक कि रिमाइंडर वो 5 या 5 से लेस ना आ जाए। सो इट्स रिमाइंडर इज 1। तो आप देखें जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, ये 1 के इक्वल आ गया। सो 4 4 आर 16 और फिर रिमाइंडर 1 है। तो यही बेटा वो कह रहा था, शो करें कि ये ज्वाइनिंग टेबल मल्टीप्लिकेशन का, सो करके आप लिख दीजिएगा एंड में, सो दैट ज्वाइनिंग टेबल, बाकी सारी वही वर्डिंग लिखें, इज दैट ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रेजिड्यू क्लॉजेस मॉडुलो 5। तो अगर लास्ट में यही दोबारा लाइन लिख लें, सिर्फ सो का वर्ड लिख लें शो दैट की जगह, SO सो, तो आपके पास ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो मुश्किल बात थी। तो सर ये थी 2 क्वेश्चन। अब रह गए 2 एग्जांपल, बड़ी मजे की एग्जांपल है, उम्मीद है उसमें टेबल बनाना है और बनाते हुए आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। So let's start with your example number 5, which is on your book page 65. In this example, it can be easily verified the ordinary multiplication but not addition is an operation on the set 1 omega omega square when omega cube is equal to 1. The adjoining table may be used for the verification of the fact omega is pronounced omega. अच्छा, अब ये हम 2.8 में भी करेंगे, उसमें भी 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, वहां पे भी टेबल पहले बिल्ड करना है, फिर हमने ग्रुप प्रूव करना है। खैर वो ग्रुप वाली बात तो 2.8 में आपसे क्या होगी, डिस्कस होगी। फिलहाल हम इसका टेबल बनाना सीख रहे हैं। ओमेगा याद
4 चैप्टर में पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है, तो टेबल हमने बनाना है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये भी चीज याद रखिएगा, अंडर एडिशन नहीं है, अंडर वो क्या कर रहा है, अंडर मल्टीप्लीकेशन वो टेबल कह रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेट हमने सेट का नाम रख दिया ए, तो मुश्किल बात, तो ए आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा क्या करें, टेबल बनाएंगे, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब उसी तरह बेटा ये बॉक्सेस फिल करने हैं। कितनी रोज हैं? 1 2 3। कितने कॉलम है? 1 2 एंड 3। अगेन मैंने एक्स्ट्रा टॉपिंग की है। चले जी टेबल बनाते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, रो को पकड़ें और कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 1 को 1 से करेंगे आंसर 1, 1 को ओमेगा से करेंगे आंसर ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। देखो कितना सिंपल काम। फिर आ जाए R2 की तरफ, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ओमेगा स्क्वायर, और फिर सेकंड रो लें और थर्ड कॉलम से ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? ओमेगा क्यूब। लेकिन ओमेगा क्यूब किसके इक्वल दिया हुआ है? ये 1 के इक्वल। तो ये वर्किंग भी थोड़ी सी शो कर देते हैं जी। R2 और थर्ड कॉलम वाला अभी जो है हम करने लगे। मीन ओमेगा को जब आपने ओमेगा स्क्वायर से दिया है तो आंसर ओमेगा क्यूब आ रहा है, और ये किसके इक्वल है? 1। सो इसकी जगह पे जो एम्प्टी है बॉक्स, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। देखो ये बात समझ आ रही है? श्योर है? चलें आगे। अच्छा जी, फिर थर्ड रो की तरफ आ जाए। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे। मजीद वर्किंग की शो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी वर्किंग। R3 और सेकंड कॉलम की वो बात कर रहा है। सो ओमेगा स्क्वायर को हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब व्हिच इज अगेन इक्वल टू 1। सो फिल दिस बॉक्स इज 1, 1 मिस हो गया, ये लो आ गया 1। अब आ जाए लास्ट है जी R3 और कॉलम 3 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा, इस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, तो ये देखें जी ये क्या आ जाएगा? ओमेगा 4 आ जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई का साइन थोड़ा सा डॉट ऊपर डाला करें, ये जैसा मैंने ये डाला पॉइंट का ना लिखा करें, ये गलती से लिखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये ओमेगा 4 आ रहा है। ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये क्या आ जाएगा? सिंपल 1। तो ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया ओमेगा, और इसमें भी आप चेक करें कि आपके पास ओमेगा क्यूब नहीं आया है, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा था, ये पॉइंट मत डालिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, आइदर आप ब्रैकेट यूज करें या मल्टीप्लाई का साइन। तो लैंग्वेज का जरूर ख्याल रखा करें जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि अगर आगे चेकर बैठा है और उसको समझ है इस चीज की, तो वो आपको ये कहेगा यार इसको डॉट और मल्टीप्लाई का नहीं पता तो मार्क्स कहाँ से दें। तो ये चीज जरूर देखिए करें, लैंग्वेज को वायलेट मत किया करें, ठीक है जी। कोई छोटी सी करेक्शन थी वो मैंने कर दी है। ये टेबल बेटा आपके सामने आ गया है। तो यही टेबल वो कह रहा था आपने वेरीफाई करना था कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन टेबल, कोई मुश्किल बात। ये टेबल इंशाल्लाह आपको 2.8 में हेल्प करेगा। वहां पे हमने जब ग्रुप प्रूव करना है, बीलिंग ग्रुप आई थिंक सो है, तो वो वहां पे हम यूज करेंगे। कोई मुश्किल बात ही। चलते आपके लास्ट एग्जांपल है, और लास्ट आज के लेक्चर का क्वेश्चन भी है, एग्जांपल ही आ गई है ना। तो एक्सरसाइज 2.7 वाली चल रही है, एग्जांपल 6 है पेज 66 पे। अब आपने गिवन द टेबल फॉर एडिशन एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5। मॉडुलो 5 का टेबल बनाना है, लेकिन अंडर कौन सा बनाना है? एडिशन बनाना है, ठीक है जी। तो अंडर एडिशन हम देख रहे हैं। उसी तरह जैसे ही ये सम करते हुए 5 या 5 से ग्रेटर आएगा तो हम 5 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। रिमाइंडर जो आएगा वो टेबल में हमने लिखना है। कैसे? अब मैं ये बना रहा हूँ। अच्छा, प्लस आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सर्कल करके भी कुछ लिखा हुआ है, सिंपल प्लस भी है, लेकिन दोनों तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात हो रही थी जब अंडर मान लो 5 किया तो 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 एंड 4। कोई मसला? अब ये टेबल फेल करना वही मजे का काम है जी। कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5। कितने कॉलम है? 1 2, सारे इकट्ठे आ गए। चलो 1 2 3 4 5 हम भी स्पीड में पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, तो अब बात चल रही थी अंडर एडिशन। तो 0 में 0 ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है? ओके 0। 0 में 1 ऐड करें आंसर 1। 0 में 2 ऐड करें आंसर 2। 0 में 3 ऐड कर रहे हैं तो आंसर 3। 0 में 4 ऐड कर रहे हैं तो आंसर 4। सो पहली रो में तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की ऐसा डायरेक्टली जरूरत नहीं पड़ी।
दूसरी रो पे आ जाएं, 1 में हम 0 ऐड करें तो आंसर 1, 1 में 1 ऐड करें आंसर 2, 1 में 2 ऐड करें आंसर 3, 1 में 3 ऐड करें आंसर 4, 1 में 4 ऐड करें आंसर 5। अब 5 नहीं लिख सकते, मीन R2 और 5th कॉलम में वर्किंग आ गई है, तो मैंने R2 5th लिख दिया है, 1 + 4 किया 5 आया है, लेकिन चूंकि रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 की बात हो रही है, सो 5 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आ रहा है 0 रिमाइंडर, सो दिस मस्ट बी 0। देखें यहाँ पे अब क्या आ गया, ये 0 आ गया। समझ आ रही है? तो ये वही काम है जो हम पीछे करते आ रहे हैं। तो जैसे प्रैक्टिस के लिए एक और उसने एग्जांपल दे दी है। फिर आगे चले जी, हम बात कर रहे हैं, हाँ जी इधर आ जाए, 2 + 0 क्या आ रहा है 2, 2 + 1 क्या आ रहा है 3, 2 + 2 क्या आ रहा है 4, 2 + 3 क्या आ रहा है अगेन 5 आ रहा है। किसमें? R3 है और 4th कॉलम में हमारी वर्किंग आ गई है, तो मैंने इधर लिख दिया है। तो बेटा 2 + 3 करेंगे 5 आ रहा है, अगेन इट डिवाइडेड बाय 5 वी हैव अ रिमाइंडर 0, सो फिल दिस बॉक्स बाय 0। तो मुश्किल बात, चलिए जी आगे चलते हैं। 2 + 4 क्या होगा 2 + 4 6, अगेन वर्किंग चाहिए हमें, वर्किंग कर लेते हैं जी। R3 और 5 की बात कर रहा है, तो 2 + 4 क्या है 6, 6 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर क्या होगा 1, यस, सो फिल दिस बाय 1। कोई मसला जी? चले जी अब थर्ड रो की तरफ मूव करते हैं। 3 + 0 आंसर क्या आ रहा है 3, 3 + 1 आंसर 4, 3 + 2 आंसर 5, बट 5 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 की बात हो रही है, R4 है और थर्ड कॉलम की वो बात कर रहा है, तो 3 + 2 5 आ रहा है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ रहा है 0, सो योर लास्ट आंसर इन दिस बॉक्स इज 0। देन 3 + 3 अगेन ग्रेटर देन 5 आ रहा है, तो हम R4 और 4th कॉलम की बात कर रहे हैं। जैसे हमने 3 में 3 ऐड किया आंसर 6 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर आ रहा है 1, सो फिल इट बाय 1। कोई मुश्किल बात नहीं। इसी तरह R4 को हम 4 से करेंगे, तो 3 + 4 क्या आ रहा है जी, अगेन वर्किंग शो करेंगे 7, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, सो फिल इट बाय 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट रो रह गई है जी, तो 4 + 0 क्या आंसर है 4, 4 + 1 आंसर 5, पर 5 के लिए वर्किंग शो करेंगे, R5 और सेकंड कॉलम आ रहा है, so 4 + 1 is equal to 5, which is when we divide it by 5 we have a remainder 0, so fill this box with 0. Then 4 + 2 is equal to 6, R5 थर्ड कॉलम वर्किंग शो कर रहे हैं जी, 6 डिवाइडेड बाय 5 we have a remainder 1, so fill this box with 1. Then फिर वर्किंग आ गई है जी, R5 और 4th कॉलम है, 4 और 3 को हम ऐड करें आंसर आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय 5 we have a remainder 2, so fill this box by 2. And lastly we have 4 into 4 + 4, R5 की और 5 की बात हो रही है, 4 + 4 8 आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 5 we have a remainder 3, तो ये ले लीजिए पूरा फिल हमने कर दिया है। सो करके आप लिख सकते हैं द गिवन टेबल फॉर द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लॉजेस मॉडुलो 5 का आपके पास आ गया। लेकिन ये था आपका लास्ट एग्जांपल। दो एग्जांपल थी, 2 क्वेश्चन थे, सिंपल सी एक्सरसाइज थी, बाकी आपने वैसे आपके निकाल दिए स्मार्ट सिलेबस में। तो ये थे बेटा आज की एक्सरसाइज। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह 2.8 में हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.8, 1.1 जरूर देखिएगा, उसमें प्रॉपर्टीज है, फिर 2.8 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। चलें जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।